नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। इस वक्त पहलगाम हमले के बाद लगातार पॉलिटिशियंस हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर देश का बच्चा हो, हर किसी को बिना किसी इंफॉर्मेशन के लोग सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पे सवाल उठाया जा रहा है सिक्योरिटी को लेके कि आखिर सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे है, कश्मीर में कैसे ये आतंकवादी हमले बार बार हो जाते हैं, क्यों हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों को या फिर पाकिस्तान से आए दुश्मनों को, आतंकवादियों को क्यों वहां पे नस्तानाबूद नहीं कर देते हैं। ये सवाल, तमाम सवाल लोगों के जहन में है, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। अब इसी में आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर है, जिनके ऊपर FIR भी हो चुका था उनके गाने की वजह से, उनके स्टेटमेंट की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी ने क्या किया है मेरे ऊपर FIR करने के अलावा। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को भी घेरा है और बेखौफ हो कि वो अपनी बात सोशल मीडिया पे रखती हैं, अपने लोकगीत के माध्यम से लगातार राज्य में और देश में हो रहे गलत कामों को भी बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार जो पहलगाम अटैक के बाद उनका स्टेटमेंट आया है वो कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ चुका है। जहां वो एक तरफ दावा करती हैं कि वकील हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ढोलक वाले और जो वाद्य बजाते हैं उनके लिए, जो ढोलक बजाते हैं उनके भी पैसे ये नहीं दे पा रही हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो इनके अकाउंट पे भी अपलोडेड है, जिसमें ये सरकार को लगातार घेरते नजर आ रही हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप कुछ कर पाएंगे तो पाकिस्तान का कीजिए, अगर धमकी देना है तो पाकिस्तान को दीजिए, मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए ये तमाम वीडियोस जिसमें नेहा सिंह राठौर ने अपने बात को खुलेआम और बेखौफ तरीके से बोला है। देखिए हमारी ये वीडियो। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं, मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं। सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं IT सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। IT सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत है। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। मूर्ख दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा, भारत में तो मूर्खता का दशक चल रहा है भैया। युवाओं को फौज से 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है, लेकिन देश विश्वगुरु है। बाप रिटायर और बेटा बेरोजगार है, पेंशन खत्म की जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। चीन बढ़ा चला आ रहा है, अमेरिका से भारतीय प्रवासी जंजीरों में बांध कर भेजे जा रहे हैं, लेकिन डंका दुनिया भर में बज रहा है। गौरक्षा के नाम पर सरकार समर्थक मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं मुसलमानों की, और सरकार बीफ कंपनियों से चंदा भी ले रही है। जांच के दायरे आने वाली कंपनियों से सरकार चंदा भी ले रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी लड़ रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन देश में शांति है। हुजूर के पास अंबानी के लड़के की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। और देशवासी, वो तो फिल्म देखकर खजाना खोज रहे हैं भाई। उनके पास फालतू सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है, उन्हें ड्रीम 11 पर टीम बनानी है। तो भैया मेरे, मूर्खता दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा,
हमारे यहाँ तो मूर्खता का दशक चल रहा है। तो जैसा आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर किस तरह से अभी भी लगातार जब सरकार इनसे शांति वार्ता की बात कर रही है, जब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की अफवाह न फैलाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नेहा सिंह राठौर थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये ऐसे बयानबाजी कर रही हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इनके जो फैंस हैं वो भी इनका साथ देने पर मजबूर हैं और कहीं ना कहीं वो भी देश की सुरक्षा पे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।